चलिए आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। आप सबको पता है कि जो प्रोनाउन है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन से नंबर का पार्ट है? सेकंड नंबर का पार्ट है। हमने कल की क्लास में देखा था कि नाउन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और पूरा जो बेसिक कंसेप्ट था वो नाउन का हमने समझा। आज हम प्रोनाउन का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और ये भी समझेंगे कि नाउन और प्रोनाउन से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आप में सभी जानते हैं, आई डोंट नीड टू टेल यू कि प्रोनाउन क्या होता है। देखो, जैसे कि नाम से ही पता है कि एक तो लिखा है नाउन और इसके आगे लगा दिया प्रो। हर चीज का प्रो वर्जन होता है, मतलब कोई बेसिक चीज होती है, जब उसका एडवांस वर्जन आ जाता है तो उसे प्रो कहा जाता है। आप लोग गेम्स भी खेलते होंगे तो हर चीज का प्रो वर्जन आता है। उसी प्रकार यहां पर देखिए दोस्तों, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाए वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं इसकी परिभाषा आपको बताऊं तो अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ, अरे बोलो भाई, इन प्लेस ऑफ नाउन। समझ में आया कि नहीं आया? अ वर्ड मतलब ऐसा कोई सा भी शब्द, ऐसा कोई सा भी शब्द विच मतलब जो इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब जो नाउन के इंस्टीड इस्तेमाल किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। बचपन से हमें पता है, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा कि रोहित इज अ गुड प्लेयर। रोहित एक अच्छा खिलाड़ी है। तो यहां पर मैं रोहित की जगह पर एक जो वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूं कि ही इज अ गुड प्लेयर। तो यहां पर रोहित की जगह पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया दैट इज ही, और जो ही है ये क्या है? एक प्रकार का प्रोनाउन है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल भाषा में समझा दे, एडवांस अभी आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ये आई वी दे यू ही शी इट ही होते हैं। हमारा कंसेप्ट क्या होता है कि राहुल की जगह पे ही लगा दो, सीता की जगह पे शी लगा दो। लेकिन ये इनका जो टाइप्स हैं वो टाइप्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो बहुत कठिन होते हैं। मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 3 जगह से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, और इसमें से भी आएगा। आप में से कई लोग पटवारी के एग्जाम दे रहे होंगे, एसएससी के एग्जाम दे रहे होंगे, तो उसमें यहां से क्वेश्चन उठना तय है। तो एक आता है नाउन से, एक आता है प्रोनाउन से, और एक आता है प्रेपोजिशन से। ये 3 जगह से प्रश्न आते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं। सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। जो टाइप्स होते हैं वो टाइप्स की हम जब डिस्कशन करेंगे तो वहां से आपको क्वेश्चंस क्या होगा, मिलेगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, मैं नई स्लाइड ले लेता हूं, वहां से आपको समझ में ज्यादा बेहतर आएगा। तो लेट अस मूव अहेड। यहाँ पे हमने लिख दिया प्रोनाउन। हमने बेसिक कंसेप्ट समझ लिया। अब यहाँ पर हम टाइप्स की बात करते हैं। उसके पहले हम एक बार फिर समझ लेते हैं कि ऐसा जो वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करेगा वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। सीधी भाषा में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? तो देखिए हर वर्ड, अच्छा ये आया क्यों? तो ये क्या करता है? ये स्टॉप रिपीटेशन। मतलब क्या करता है? इसको कौन समझाएगा मुझे? भाई इसका काम क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ी, है ना? आप बोलोगे कि सर जब यहां पर मैं रोहित बोलूं कि रोहित अच्छा लड़का है या अच्छा खिलाड़ी है, या फिर मैं ही बोलूं, बात तो एक ही है क्योंकि रोहित और ही दोनों मेरे सामने हैं। लेकिन मैं क्यों इनका इस्तेमाल करूं? तो यहां पर एक लाइन लिखी मैंने, क्या लिखी है? स्टॉप रिपीटेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई नाम बार बार आता है तब उसको स्टॉप करने के लिए प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे तुम 7-8 लोग हो, राहुल, रमेश, सुरेश, महेश, गीता, अंजलि, ये सब पिकनिक चले गए। कहाँ चले गए? अपनी क्लास में बिना बताए पिकनिक निकल गए। क्लास में इन्फॉर्म तो करना चाहिए, कुछ तुमको हो गया तो जवाबदारी कौन लेगा? अब राहुल, रमेश, महेश, सुरेश, प्रीति, अंजलि सब चले गए पिकनिक। तो एक जो था, अब एक को ले नहीं गए, उसको जेलसी फील हो रही, तो वो भागता हुआ सर के पास आया कि सर राहुल, रमेश, महेश, सुरेश, प्रीति, अंजलि पिकनिक गए। अच्छा, फिर वो आगे गया, सर राहुल, रमेश, महेश, सुरेश, प्रीति, अंजलि कहाँ गए? पिकनिक गए। अच्छा नहीं लग रहा है, उसकी जगह पर वो क्या बोलेगा? दे बोल देगा कि दे वेंट टू पिकनिक। अब जो बार बार जो नाम बोले जा रहे थे दोस्तों, उसकी जगह पे उसने क्या बोल दिया? दे बोल दिया। समझ पा रहे हो बात को? नहीं समझ पा रहे हो? कि जब हमें 4-5 नाम बोलने हो, 4-5,
और उनको अवॉइड करना हो, रिपीटेशन को अवॉइड करना हो, तब हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करके, मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट मी चेंज द पेन। यहां से देखिए, इसको नया स्लाइड लेते हैं ताकि आपके नोट्स बनते चले जाएंगे। मैंने रिपीटेशन की बात की, हम क्या कर रहे हैं, अवॉइडिंग रिपीटेशन। थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझ लो तो थोड़ा दिक्कत नहीं आएगी। मैं कर्सू ही लिखूंगा क्योंकि मैं इतना उसमें लिख नहीं पाऊंगा, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि राहुल कॉमा रमेश कॉमा सुनीता कॉमा रानू एंड सुनील वेंट टू मार्केट। अब एक कहानी आपको सुना रहा हूं कि राहुल रमेश सुनीता रानू एंड सुनील वेंट टू मार्केट। फिर बोलूंगा, राहुल रमेश सुनीता रानू एंड सुनील ने सब्जी खरीदी। तो दे क्या क्या इन्होंने बॉट वेजिटेबल्स। फिर इन्होंने कपड़े खरीदे। तो मैं इन नामों की जगह पर क्या करूंगा, जब अगली बार में इतने सारे सेंटेंस लिखने के बजाय ये एक, ये दो, ये तीन, इन इन नामों के रिपीटेशन को रोकने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर ये वाक्य लिखूंगा कि दे बॉट, मतलब वाक्य चेंज हो जाएगा। दे बॉट वेजिटेबल्स, या मैंने लिख दिया यहाँ पे वेजीज। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर मैंने यहाँ पे चेंज किया, फिर रिपीटेशन रोकने के लिए फिर लगा दिया दे enjoyed, दे कहाँ गया, दे enjoyed मार्केट। अब तो समझ में आया होगा मैंने क्या किया कि प्रोनाउन एक्चुअल में करता क्या है। कई बार ये आता है कि सर मैं मेरे नाम की जगह पर आई क्यों लगाऊं, जब मेरा नाम ही बोल सकता हूं। प्रीति की जगह पर प्रीति बोल दूं, मैं शी क्यों लगाऊं। तो ये एक नाम को रिपीट करने के, एक नाम को हटाने के लिए नहीं आता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब हजारों लोगों की बातें होती है, लाखों लोगों की बातें होती है, जब मोदी जी भाषण देते तो वो बोलते हैं आप, तो आप का मतलब यू, तो यू का मतलब सबको पता है, नेताजी को पता है कि इन सबके नाम नहीं ले सकता हूं मैं, तो क्या बोलेगा, यू ऑल। तो वो जो यू वर्ड है वो क्या है, प्रोनाउन है। और उसी प्रकार यहां पर ये जो दे है, ये रिपीटेशन इसका रोक रहा है, इसलिए हम प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच अवॉइड्स रिपीटेशन इन द सेंटेंस। समझ में आ गया। आगे बढ़ू, हाँ या ना बोलो भाई। मैं तुम्हें पढ़ाता रहूंगा फिर आप बोलोगे एक ही टॉपिक को खींच रहे हो। समझ में आ जाए तो हाँ बोलना चाहिए। हाँ बोलने से फायदा यह है कि आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी। सीधी बात आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। चलिए, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। यहां से मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से आएगा। देखिए, कितने प्रकार के होते हैं बेसिकली प्रोनाउन, कितने प्रकार के होते हैं, बोलो बोलो। देखो, इसके जो प्रोनाउन की जो टाइप्स है ना, वो अकॉर्डिंग टू रूल चलते हैं। मतलब कुछ लोगों के हिसाब से 9 भी है, कुछ लोगों के हिसाब से 5 भी है। हमें मेनली 5 से 6 टाइप्स पढ़ने चाहिए। इसके अलावा तो लोगों ने 12-12 टाइप्स ही बता रखे हैं, लेकिन 5 ऐसे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और पहले टाइप से ही क्वेश्चन आता है। चलिए यहां से बात करते हैं। पहले मैं आपको सबसे पहला जो प्रोनाउन लेता हूं, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। टाइप्स लिखवा दूं क्या, ताकि कंफर्म हो जाए कि पढ़ना क्या क्या है। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा कौन सा होता है, वन ऑफ माय फेवरेट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। टी मतलब प्रोनाउन। चौथा कौन सा होता है, इंडेफिनेट प्रोनाउन। पांचवा कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये 5 तो मेन होते हैं। इसके अलावा भी लोगों ने बहुत सारे बना के रखे, लेकिन ये 5 मेन है। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला और ये वाला। ये दोनों से क्वेश्चन 100% आएगा। अगर कोई पुलिस की एग्जाम दे रहा है तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है वो, मैक्सिमम सेल्फ वाले क्वेश्चंस पूछ लेता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे तो एग्जाम में कर जाएंगे। चलिए, आपने कॉपी कर लिए हैं, आगे बढ़ जाते हैं।
इसके अलावा हमें जो नहीं पढ़ने चाहिए तो वो है एक तो छठा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। और सातवां होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन और भी लंबी लिस्ट है, बाकी ठीक है हम 5 ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, इसमें से विच आर मोर इंपॉर्टेंट, ये दोनों पर आपको प्रॉपर ध्यान देना है, एक तो पर्सनल पर और एक रिफ्लेक्सिव पर। आगे बढ़ जाऊं, प्लीज डू फास्ट, राइटिंग के लिए बाद में टाइम बहुत मिलेगा। पहला प्रोनाउन कौन सा है बताइए? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आपको सबको प्रॉपर दिखाई दे रहा है? पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जिसमें हम व्यक्तिगत, पर्सनल मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत, जब किसी व्यक्ति के नाम को रिप्लेस करके दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया जाए वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो यहां पर व्यक्ति को नाम को रिप्लेस करने वाले मेनली कितने शब्द हैं? 7। देखना, आई, वी, दे और यू, इनका जोड़ा चलता है ना? ही, बोलो शी और इट। नाम मत बोल देना क्योंकि नाम तो नाउन हो जाएगी, है ना? हम टेंस पढ़ते तो क्या बोलते हैं? ही, शी, इट, नेम। तो नेम नाउन है, ये वो शब्द है जो नाउन के जगह पर आते हैं। अब इनको तो आप जानते हो कि आई मतलब मे होता है, वी मतलब सब होता है। यहां थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि सर ये कैसे नाम को रिप्लेस करेगा? तो ये भी नाउन को रिप्लेस करता है, इट। मैं बताता हूं, जैसे आपने कहा कि आपने क्या कहा कि गाय है, वह गाय है, वह गाय है। एक हिंदी में इसलिए समझा रहा हूं ताकि जल्दी समझ में आ जाए। तो यहां पर वह गाय है, तो क्या आप ये बोलोगे कि शी इज काउ? है, गाय कोई महिला तो है नहीं ना, तो क्या बोलोगे आप? इट इज काउ। व्हाट विल यू से? इट इज अ काउ। तो अल्टीमेटली यहां पर ये जो वर्ड आपने इस्तेमाल किया ये किसी न किसी जानवर के लिए किया, और एक जो एनिमल होता है वो एक नाउन होता है। अंडरस्टैंड? जैसे इट इज माई चाइल्ड, इट इज माई चाइल्ड। तो यहां पर देखिए ये जो चाइल्ड के लिए हमने इट का वर्ड का इस्तेमाल किया। चाइल्ड एक बच्चा होता है और चाइल्ड एक नाउन है। तो उसी प्रकार ईट का इस्तेमाल एक प्रॉपर अपना चैप्टर है, क्योंकि ईट का इस्तेमाल जानवरों के नामों के लिए, वस्तुओं के लिए, इंसानों के लिए भी किया जाता है। इंसानों के लिए ईट का इस्तेमाल कब करना है? जब अनआइडेंटिफाइड नाउन हो। जैसे कोई बच्चा है, बच्चा देखा है? देखोगे नौकरी वोकरी लग गई तो, नहीं तो बाबा ही बनने वाला मामला है। जैसे कोई बच्चा है, तो बच्चा जो चाइल्ड होता है मेरे भाई, वो ही होता है कि शी होता है? ये जो वर्ड है चाइल्ड, ये ही है कि सी है? बताओ। अच्छा दोनों है, मरवाओगे उसे? ये आइडेंटिफाइड नहीं हो सकता, है ना? उसका जो जेंडर है वो आइडेंटिफाइड नहीं है, इसलिए इसके लिए हमेशा इट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ महान लोग ही लगा देते हैं खालिस्तान, ही इज माई चाइल्ड, रॉन्ग है। शी इज माई, आप बच्चा बोल रहे हो तो बच्चे का तो कोई जेंडर ही नहीं होता है ना। उसी प्रकार जो आपका बेबी है ना, जो रात को आपको काम में आता है, गुड नाइट बेबी, गुड मॉर्निंग बेबी, मैसेज किया आज कि नहीं किया तूने? नहीं किया? ये बेबी वर्ड है, ये भी आइडेंटिफाइड नहीं है। वापस आ जा भाई, ये बेबी जो वर्ड है ये भी जेंडर आइडेंटिफाइड नहीं है। ये बच्चा मतलब मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, बड़े होने के बाद बेबी पहचान जाते कि क्या है, लेकिन नॉर्मली जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को टहलने ले जाता है, वो वहां बोलता है किसका बेबी है। हमने इसलिए ऐसा पूछा क्योंकि हमें नहीं पता है, क्योंकि हम तुक्का मारते हैं, अरे तुम्हारा लड़का तो बड़ा शानदार है, फिर वो बोलता है सर जी लड़का नहीं लड़की है। क्यों बोला? क्योंकि तुमने गधे जैसी बात कर ली। तुमने कैसे लड़का बोल दिया उसे? आपको बोलना क्या था? आपका बेबी बहुत अच्छा है, तो फिर वो नाम बता देता। उसकी इच्छा होती कि भाई ये मेरे, इसका नाम रश्मिका है, मंदाना की बात कर रहा हूं, इसका नाम जो भी है। तो दैट इज वाई कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड के अलावा आपका बेबी है, ये वर्ड में हमेशा इट का इस्तेमाल करना। करोगे ना? आगे बढ़ जाऊं? तो अब आगे बढ़ जाता हूं। यहां देखिए मैंने यहां पर आपको बताया, क्या बताया कि आई, वी, दे, यू और ही, शी, इट, ये कितने हो गए? 7 लोगों को पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन यहां से कैसा आएगा? एक तो इट वाला मैंने बताया, अब इनका इतिहास जानते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। मैं स्लाइड को इसलिए आगे बढ़ा रहा हूं ताकि ताकि बताओ क्या, ताकि आपको बाद में नोट्स मिल जाए। अब मैंने यहाँ पे वापस लिखा पर्सनल प्रोनाउन, थोड़ा टाइम लगेगा। पर्सनल प्रोनाउन, अब यहां पर देखिए ये जो 7 लोग थे इनको अलग अलग पर्सन में बांट दिया है।
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। वेरी गुड, टैलेंट लोगों की कमी नहीं यहाँ पे। चलिए अभी किसी को भी स्टेज पे बुलाया जा सकता है। देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इंग्लिश में जो 7 प्रोनाउंस होते हैं उन्हें फर्स्ट पर्सन में बांट दिया। एक तो फर्स्ट पर्सन, एक कौन सा हो जाएगा, सेकंड पर्सन, और एक हो जाएगा हमारा थर्ड पर्सन। ये सारी चीजें याद रखने योग्य है। यहां देखिए जो फर्स्ट पर्सन में हम रखते हैं आई और वी को। किसको रखते हैं, या तो मैं या हम, मतलब इनको एज ए सब्जेक्ट हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो बोलने वाले होते हैं वो हमेशा आई और वी होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं मतलब बोलने वाला, तो मैं कौन हो गया, आई। और अगर हम साथ में बोलेंगे चिल्लाएंगे तो वी हो जाएंगे। तो आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है। तो जो सुनने वाले होते हैं वो कौन होते हैं, तुम होते हैं, यू होते हैं सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात की जा रही होती है, मैंने तुमसे कहा कि वो बहुत बदमाश है। मैंने मतलब बोलने वाला, तुमसे मतलब तुम सुनने वाली, कहा कि वो बहुत बदमाश है, तो यहां पर आ जाएंगे ही, शी, इट, दे, और कौन बचा, कितने हो गए, अरे सर हो तो गए 7, नहीं 6 ही हुए, 7 हो गए हैं। तो ये ही, शी, इट, दे, ये तीनों, ईट को तो अपन हटा ही सकते हैं वैसे क्योंकि उसका बहुत लंबा पार्ट है। बाकी आप समझ में आ गया कि इन तीनों के अलग अलग मामले होते हैं। अब इनकी अलग अलग फैमिली होती है। जब हम नरेशन पढ़ेंगे, नरेशन, अगर नरेशन आपको पढ़ना है एग्जाम में आएंगे तो इनके बिना नरेशन नहीं पढ़ सकते। इसका बहुत, इस चार्ट का बहुत बड़ा रोल है नरेशन में, पैसे वाइज में, क्योंकि वहां पर फर्स्ट पर्सन के हिसाब से सब्जेक्ट चेंज होता है, सेकंड पर्सन के हिसाब से ऑब्जेक्ट चेंज होता है, तो चेंजेस बहुत आते हैं। अगर आपने गलती से नरेशन पढ़े हो तो, देखे हो तो नरेशन लिखा आता है, देखा है कभी नरेशन, 12वीं पास हुए हो ना हम लोग। चलिए आगे बढ़ जाते। तो ये याद कर लेना कि भाई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। याद करने का तरीका क्या है कि हमेशा जो बोलने वाला होता है मतलब मैं, वो आई और वी तो फर्स्ट पर्सन होता है। जो सुनने वाला होता है मतलब तुम, सेकंड पर्सन। और हम जब किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आइडेंटिफाइड नहीं है, वह कौन है मुझे नहीं पता है, शी कौन है मुझे नहीं पता है, नाम नहीं लिखा है, इट कौन है नहीं पता है, दे कौन है नहीं पता है, तो इनको कहा जाता है पर्सन्स। आगे बढ़ जाऊं, ये सब अभी पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत ही हम पढ़ रहे हैं। अभी बहुत बड़ा है ना, घबराना मत। अभी कुछ बातें ऐसी बेसिक बातें जिसके बाद क्वेश्चंस बताऊंगा आपको। पर्सनल प्रोनाउन, अब हम क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे। इस चार्ट में हम देखेंगे कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो कैसे उनके फॉर्म्स में बदलते हैं। इस चार्ट का नाम है फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलेंगे आप, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पीपी, समझ जाओगे ना। चलिए ये 4 टुकड़े हमने कर दिए, जैसे आपके दिल के टुकड़े अक्सर होते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि नहीं होते हैं, बोल दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलिए सब अपने दोस्त हैं। अब पहला होता है कि हम किन किन प्रोनाउन को सब्जेक्ट फॉर्म में यूज कर सकते। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं, 7 होते हैं। ऐसा मत करो, है ना, अभी टुकड़ा कर दिया तुमने दिल का। अभी बताया कि पर्सनल प्रोनाउन 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं ना। आई वी दे यू ही शीट। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले लेंगे यहां पर कि ऐसे कौन कौन से प्रोनाउन है जिनको सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे कौन से फॉर्म्स है जिनको ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये सब्जेक्टिव फॉर्म्स हो गए और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स हो गए। ठीक है, अब यहां से पहले मैं कॉलम बना देता हूं ताकि आसानी होगी समझने में। ये कॉलम्स बना देते हैं। कितने कॉलम बनाना पड़ेंगे, 5 ना, कितने, देखो ये 5 बोला, कितने बनेंगे, वेरी गुड, जागते रहो भाई। अभी तो तुम्हें स्टेज पे बुला सकता हूं मैं। तुम्हें फेमस होना है कि नहीं होना है, कि रील्स बना के फेमस हुओगे। चलिए आगे जानते हैं। अब देखिए यहां पर सबसे पहला फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई। क्या आ जाता है, कलर में ठीक है कलर, है ना। अब आई को जब हम एज ए सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। लेकिन जब उधर जाता है पीछे तो क्या हो जाता है, आपको मैं और समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। यहां दिखाई दे रहा है, देखो किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मेरी बात को समझने की कोशिश करना,
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चार्ट क्यों काम में आता है। यहाँ पर जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, जब भी कोई एक वाक्य बनाया जाता है तो उसकी एक प्रॉपर पोजीशन होती है। क्या होती है? पोजीशन होती है। जब बेटा अपने घर में होता है, जब बेटा अपने घर में होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, पर ससुराल जाता है तब आओ जीजा जी, आओ पौना जी, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं। उसी प्रकार ये इनकी भी पोजीशन है कि ये जो वर्ड है ना, यहाँ पर जो लिखे हुए हैं कि आई, एक सेकेंड, यहाँ जो लिखे हुए हैं, अरे बाप रे, मुझे है ना इसका इतना अनुभव नहीं है। यहाँ जो वर्ड लिखे हुए हैं आई वी, इनकी पोजीशंस की बात करेंगे कि कहां कहां किस रूप में आएंगे। आई वी दे, यू ही शी और इट, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं जो बात कर रहा था कि सब्जेक्ट के रूप में केवल ये वाले आ सकते हैं, ये वाले, ये सब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं। पर जब हमें इन शब्दों को यहां पर लिखना हो, यहां पर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, तो उनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में ही वो आ सकते हैं। मतलब ये आई यहां लिखेंगे तो आई रहेगा, वहां लिखेंगे तो मी हो जाएगा। आप समझ में आया? आ गया, वेरी गुड, तुम बहुत टैलेंटेड हो। चलिए आगे बढ़ते। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो गया? मी, बोलते जाएंगे। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो गया? अस। दे का देम। यू का, हाँ वो तो पता ही होगा, बचपन से ही पता होता है। ही का हिम, शी का हर, और इट का इट ही रहता है। तो ये पीछे की जगह पर आते हैं, पीछे वाले फॉर्म में आते हैं। अब यहां पर तीसरा जो फॉर्म होता है वो होता है पजेसिव। क्या होता है? पजेसिव। इसको बोलेंगे पजेसिव प्रोनाउन। दिखाई दे रहा है? चलिए पजेसिव प्रोनाउन लिखते हैं हम यहां पर। अब आई का पजेसिव, अब देखो यहां पर दो चीजें होती है, एक बात ध्यान रखना, पजेसिव प्रोनाउन में पजेसिव एडजेक्टिव होगा, थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रोनाउन का नियम क्या है कि वो नाउन को रिप्लेस करता है। अब थोड़ा सा और कंसेप्ट समझना कि मैं इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव लिख रहा हूं यहां पर, पजेसिव एडजेक्टिव, ये लास्ट में समझाऊंगा, अभी पहले आप लिख लो। आई का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माय, ये एडजेक्टिव है, प्लीज ध्यान रखना वरना गड़बड़ हो जाएगी। वी का पजेसिव एडजेक्टिव है अवर। लेट मी चेंज द कलर। कौन सा कलर लें इसमें? व्हाइट ले लें? चलो ये हो गया आपका आई का माय। वी का बोलो अवर, वेरी गुड, बोलो बोलो, हिम्मत करो। दे का देयर या दियर। यू का ही का हिज, ही का हर, और इट का इट्स। क्या आएगा? आता ही नहीं है, इसका पजेसिव नहीं होता है, ठीक है, एडजेक्टिव नहीं होता है। अब आ जाएंगे इधर। अब तीसरा पॉइंट कौन सा है? पजेसिव प्रोनाउन। चलिए अब यहां पर आ जाओ, पजेसिव प्रोनाउन, एक सेकेंड। पजेसिव प्रोनाउन, आप कौन सा कलर ले? ग्रीन तो ले लिया, यह लेते ना। देखो आई का हो जाएगा माइन, वी का हो जाएगा आवर्स, दे का हो जाएगा दियर्स, यू का हो जाएगा योर्स, ही का हो जाएगा, ही का पजेसिव वैसे होता ही नहीं, कुछ लोग हिज लिखते, छोड़ दो। ही का हर्स लिखते हैं कुछ लोग, तो अभी छोड़ दो इसको, और इट का भी छोड़ दो। इसका लिख लो, इसमें दिया हुआ है तो, क्योंकि आगे जाके मुझे एग्जांपल्स के देने पड़ेंगे, इसका लिख लो। हम हिज का हिजी कर लेते हैं, पर वो थोड़ा कठिन केस रहेगा, मुझे समझाना पड़ेगा आपको। हिज का हिज कैसे होगा मैं बताना पड़ेगा, और हर का हर्ज होगा, थोड़ा सा कठिन रहेगा। ये चार्ट है, ये चार्ट अब आपके दिमाग में आ जाना है। अब मुद्दा ये आता है कि सर इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, एक ग्रामर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा दिमाग की आवश्यकता पड़ेगी। पहले ये दो तो आपको क्लियर है कि सर सब्जेक्टिव फॉर्म कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन से होते हैं,
है ना, ये तो क्लियर है कि सर जब सब्जेक्ट आएंगे तो इनको लिखना है, एज ऑब्जेक्ट आएंगे तो इनको लिखना है, लेकिन इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो ये एडजेक्टिव वाला जो पार्ट पढ़ेंगे ना, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इज द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, तो वहां पर जैसे माय मदर, तो मदर एक नाउन है, मदर के पहले क्या आ गया, माय, तो माय क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आवर कंट्री, तो आवर कंट्री मतलब कंट्री एक नाउन है, नाउन के पहले आ जाए तो वो आवर कंट्री हो गया, हमारा देश हो गया। जैसे उनका परिवार, दियर फैमिली, तो दियर फैमिली, फैमिली एक नाउन है। तो ये जो सारे वर्ड्स है ना, चूंकि ये प्रोनाउन के पार्ट्स नहीं है, लेकिन ये प्रोनाउन से ही बनते हैं, इसलिए हमने इनको यहां पढ़ लिया। पर जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब इनकी स्टडी करेंगे, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। अभी आगे बढ़ जाऊं मैं, अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे आता है। देखो सिंपल सी बात है, एक वाक्य लिखा मैंने यहां पर, दिखाई दे रहा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। एक वाक्य लिखा मैंने यहां पर कि शी किल्ड, शी किल्ड दे यस्टरडे, उसने उसे उसने उन्हें मार डाला। इस सेंटेंस में क्या एरर है, व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस, उसने उसे मार डाला, बताओ, उन्हें मार डाला, शी किल्ड दे यस्टरडे, दे क्यों भाई, बोल दो ना जरा, बोलो बोलो मैडम जी, कहाँ मिस्टेक है, एग्जैक्टली exactly. क्यों आएगा बता सकते हैं, अरे नहीं, बहुत सिंपल है मेरे भाई, देखो आप ना अति दिमाग मत लगाओ, कुछ भी नहीं है सर, ये शी तो सही है क्योंकि ये सब्जेक्ट है ना, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो यहां पर ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया। अब ये जो दे है ना, ये एज अ सब्जेक्ट आता है तो दे सही होता, लेकिन ये आ रहा है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, तो दे का देम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं उससे कल मिला, तुमको तुम्हारी भाषा में समझाना पड़ेगा, है ना, मैं राधिका से मिला, राधिका किसी का नाम तो नहीं है यहाँ पे, चलो चलेगा फिर, मैं राधिका से मिला, तो मैं क्या बोलूंगा, आप मुझे नाम नहीं बताना है, तो आई मेट शी, क्या बोलूंगा मैं, सही है कि नहीं है, अरे मूर्खों, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये अगर आगे आ सकता है सी, लेकिन पीछे यहां पे आना क्या चाहिए, बोलो मेरे दोस्तों, अभी चार्ट बताया था, सब्जेक्ट में आई भी दे यू ही शीट, ये यही आ सकते हैं, और ऑब्जेक्ट में उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स आते हैं। तो यहां पर जो शी है ना, अरे मेरे भाई समझ ले, अच्छा हुआ टेक्नोलॉजी आ गई, वरना तो तुम तो आरोप लगा देते टीचर पे। ये देखिए, इनको देखो आंखें फाड़ कर, ये आई हमेशा आगे आएगा, इसको पीछे ले जाना है ना तो इसको मी लिखना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे, ये वी हमेशा आगे आएगा, पीछे ले जाना है तो क्या आ जाएगा आस, दे हमेशा आगे आएगा, पर पीछे गया कि मैंने उनको खूब मारा, ऐसे दोस्तों को फेंक रहे हो तुम, मैंने उनको खूब मारा, तो तुमने खूब मारा तो वो दे नहीं थे, वो देम हो जाएंगे, यू किल्ड देम, यू बेट देम, देम आएगा पीछे, देम, वो देम को आगे लाओगे तो वो देम देम नहीं रहेगा, वो दे हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, पक्का, है ना, तो उसी प्रकार से आ रहा है। अच्छा सबसे अच्छा काम किसका है, यू का, बोलने में ज्यादा इस्तेमाल होता है ना, इसलिए उसके फॉर्म नहीं चेंज किए, समझदार थे अंग्रेजी बनाने वाले कि भाई इसका इस्तेमाल ज्यादा होगा यू का। चलिए आगे बढ़ जाते, अब यहां पर फिर एक बार आपसे चेक करता हूं मैं, फिर एक बार चेक करूं, एक वाक्य लिखता हूं कि ही उसने मुझे कल कॉल किया, व्हाट इज द एरर, आई की जगह पे क्या आएगा, यू, क्या आएगा, नहीं यू बोलो ना, आई की जगह पर क्या आएगा, मी आएगा, परफेक्ट, अब समझ में आया क्यों आएगा मी यहां पर, क्योंकि सर ये सब्जेक्टिव फॉर्म है आई का, आई कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया, तो मुझे के लिए यहां पे मी आएगा। आई कब आता है सर, जब ये यहां पर इसकी पोजीशन आती है सब्जेक्ट के फॉर्म में। समझ में आ गया, आगे बढ़ जाऊं, पक्का, तो एक तो ये बेसिक रूल हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपने देखा पजेसिव प्रोनाउन वाला, तो वो तो टाइप्स में हम आगे पढ़ेंगे, अब हम सेकंड टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड टाइप का नाम बता भाई, क्या रिफ्लेक्सिव था, क्या था, यहां से क्वेश्चन आना तय है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं, इतना स्लो नहीं पढ़ाया जाता है,
क्योंकि इतने स्लो पढ़ाएंगे तो 4 दिन में प्रोनाउन ही खत्म होगा, और हमें सिलेबस बहुत सारा कवर करना है, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। लेकिन अगर फास्ट पढ़ा है और आपको समझ में नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है, पीछे वाले थोड़ी देर नींद भी ले लेते हैं चल, ऐसा मत किया करो, मेरी आंखें सबके ऊपर है। क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बताओ क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? अच्छा, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन। देखो यहां पर तुम्हारी फोटो, ये भालेकर है ना, और ये सपने देख रहा है, क्या कर रहा है? तो भालेकर का रिफ्लेक्शन किस में जा रहा है? मिरर में, कांच में। सुबह सुबह आप लोग भी आधा घंटा या 15 मिनट जो भी अपने आईने को समय देते हो, है ना, और सोचते हो कि कहाँ से कौन सा पब बनाया जाए, कौन सी कट कहाँ से बनाई जाए, मेरा शर्ट तो प्रॉपर है कि नहीं है, दाढ़ी के 2-4 बाल होते तो सेट वेट कर लेते हो, नहीं होता ऐसा, अभी नहीं होगा। चलिए, तो ये व्यक्ति का रिफ्लेक्शन क्या है? ये वाला व्यक्ति है। उसी प्रकार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब भी होता है कि एक पर्सनल प्रोनाउन का रिफ्लेक्शन मिरर में दिखना। जैसे आई है, तो आई का जो रिफ्लेक्शन होगा वो होगा माई सेल्फ। क्या होगा? ये इसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म हुआ, है ना। पापा, मैंने मैंने खुद ने ये काम किया, तुमने खुद ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो हम क्या कर रहे हैं कि तुम तो बोला, पर खुद ने, यूर सेल्फ भी बोला हमने कि यूर सेल्फ रूइंड माई लाइफ। रूइंड मतलब बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉयड माई लाइफ। तो उसी प्रकार जब पर्सनल प्रोनाउन वापस वही 7 प्रोनाउन आएगी, और उनके रिफ्लेक्सिव हमें फॉर्म्स याद होने चाहिए। तो चार्ट के थ्रू तो ये समझ में आ गया कैसे काम करता है। आई का रिफ्लेक्शन क्या होगा, यू का रिफ्लेक्शन क्या होगा, उसके ऊपर बात करते हैं। इसको अभी रहने देते हैं, नया वो ले लेते हैं ताकि ये सेव हो जाएगा। तो यहां पर मैंने लिखा रिफ्लेक्सिव। क्वेश्चन भी पूछ लिया करना है ना, ये तो मुझे लगेगा कि सब गड़बड़ हो रही है। देखिए, एक चार्ट बनाएंगे यहां पर, और चार्ट आ गया, बना ले चार्ट। एक, कितने कॉलम बनेंगे? नहीं बोलो ना, 4 बनेंगे। वेरी गुड। कितने हो गए होंगे 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, पहला क्या है? आई। आई का रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या होगा? माई सेल्फ। क्या होगा? वी का क्या होगा? पहले हम सिंगल सिंगल लिखते हैं जिनमें सेल्फ आता है, इरेजर छोटा वाला, ठीक है। यहाँ पर आई के बाद ही का आता है हिमसेल्फ। ही का क्या आता है? हर सेल्फ। पक्का? इट का क्या आना चाहिए? इट सेल्फ। यहां तक तो सेल्फ लगता है, क्या लगता है? सेल्फ। एक यू आता है, तो यू में अगर सामने वाला व्यक्ति एक हो तो वो लगाते हैं यूअर सेल्फ। लेकिन अगर वो सामने वाला व्यक्ति एक से ज्यादा हो तो हम लगाएंगे यूअर सेल्फ्स। इसके नियम थोड़े से आगे हैं, मैं बताऊंगा कि यूअर सेल्फ क्यों लगता है। यू का मतलब एक होगा, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू 1 पर्सन, तो यूअर सेल्फ। लेकिन एक से ज्यादा हो तो सेल्फ लग जाता है। अब बचे प्लुरल, तो एक होता है हमारा क्या? दे। दे का क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। अब दे का हो जाएगा, देम लिखा हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम लिखा, और इसमें सेल्स लग जाता है, सेल्स। जैसे वी है, तो वी में वी का अवर होता है, और अवर के बाद लग जाएगा सेल्स। हो गए पूरे 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब इसका इसका लगाना कैसे, ध्यान रखना है। जो एक वचन करता होते हैं, द वर्ड विच इज सिंगुलर, उनके उनके साथ सेल्फ लगता है। क्या लगता है? सेल्फ लगता है। जैसे आई अकेला होता है ना, तो इनके फॉर्म्स हमें किन फॉर्म के साथ लगाते हैं? ये जो फॉर्म लिखे ना मैंने, ये इनके एडजेक्टिव फॉर्म्स हैं। एडजेक्टिव, आई का माई होता है तो माई सेल्फ, यू का यूर होता है, योर सेल्फ। सर समझ में नहीं आ रहा, देखो भाई बहुत सिंपल है। अच्छा वाह, भगवान टेक्नोलॉजी बना दी, यहाँ वापस आ गए। देखो ये वाले फॉर्म आपको दिख रहे हैं। आई का क्या हो रहा है? माय। इसका दादा, दादा नहीं हो रहा है ना। वी का अवर, दे का दियर। तो इनमें लगाना पड़ता है सेल्फ। अब सेल्फ कहां लगाना होता है? जो एक होता है, जो चीज एक है उसके पहले सेल्फ लगाओ। अब वापस आते हैं,
यहाँ आ गए। अब आई मतलब अकेला व्यक्ति होता है, तो हमने क्या लगाया, सेल्फ। जिनका नंबर 1 है उनके पहले सेल्फ लगेगा। तो ही का हिम होता है तो हिम सेल्फ हो गया, शी का हर होता है तो हर सेल्फ हो गया, इट एक होता है तो इट सेल्फ हो गया। अब यू यहां पर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लो आपके सामने 3-4 लड़कियां खड़ी है, एक खड़ी हो तो क्या बोलोगे, यू, आई लव यू, ऐसे ही बोलोगे ना। पर आपने बोल दिया आई लव यू ऑल, अब ऑल में ज्यादा हो गया यू मतलब, तो यूअर सेल्स आएगा। तो जब 1+ हो जाए, क्या हो जाए, 1+, तो यहां पर सेल्फ लगेगा, क्या लगेगा, सेल्फ। तो यहां देखो यू अगर अकेला हो तो यूअर सेल्फ, एक से ज्यादा हो तो यूअर सेल्फ हो गया। दे अपने आप में बहुवचन है, दे का मतलब क्या होता है, वे लोग। तो दे ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ज्यादा है, इसलिए हमने दे का जो ये लिखा देम, ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम, और देम के साथ क्या लगा, यहां देखो सेल्स क्या लगा हुआ है। उसी प्रकार वी मतलब हम और हमारा, तो अवर लिखा और सेल्फ लगा दिया। एक और क्वेश्चन पूछो, पूछो, क्या नहीं पूछो, मैं बता देता हूँ, पूछते नहीं हो तो, कि सर हमने ऐसा किया क्यों, हम तो यहां भी तो सेल्फ लगा सकते हैं, सर दिक्कत क्या है, कि सर दे का देम सेल्फ कर दो ना, दिक्कत क्या है भाई, यहां आपने सेल्फ लगाया तो यहां भी सेल्फ लगा दो, जरूरत क्या थी। तो अंग्रेजी में नाउन में एक नियम है कि जब किसी ऐसे शब्द को एक वचन से दो वचन बनाया जाता है या बहुवचन बनाया जाता है जिनके लास्ट में एफ या एफ ई आता है, उनको हटाकर वी ई एस लगाया जाता है। गलती से पढ़ा हो, मतलब हाथ में किताब विताब आ गई हो, है ना, क्या आ गई हो, हाथ में क्या आ गई हो, कभी कभी किताब आ जाती, बुक आ जाती, तो उसको देख लेना चाहिए। देखिए, जैसे एक शब्द है यहां पर नाइफ, अगर आपको बोला जाए कि आपके पास 2 नाइफ है, नाइफ मतलब चाकू, तो आप 2 नाइफ्स नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 2, और यहां पर KNI लिखा। और ये नियम है कि अगर किसी शब्द के लास्ट में, यहां लिख देता हूं, F या फिर FE आता है, तो उसे हटाकर बहुवचन बनाते समय वहां पर VES लिखा जाता है। अब बात मुद्दे की करते हैं, यहां आ जाओ, यहां पर यह आ जाएगा नाइव, क्या आ जाएगा, नाइव्स आ जाएगा। भाई साहब है, मान लो इनकी एक पत्नी है तो वाइफ, पर एक से ज्यादा पत्नी हुई तो वाइफ्स नहीं बोलना है ना, आपको बोलना है 2 वाइफ्स। वाइफ लिखा, अभी जो FE है इसकी जगह पर क्या लिख दोगे, आई हैव 2 वाइफ्स, है ना, घर जाने काम नहीं। और क्या, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, नाइफ होता है, वाइफ होता है, बहुत सारे वर्ड जिनके लास्ट में एफ या एफ ही आता है, और उनको हम ऐसे। अब वो किस्सा जुड़ा कहां मित्रों, यहां पर, कि अगर ही का हिमसेल्फ हुआ तो वह एक है तो हिमसेल्फ किया, लेकिन हम सब, हमने खुद ने गड्ढा खोदा। अब हमने मतलब आवर, और आवर को सेल्फ नहीं लगा सकते क्योंकि हम ज्यादा हैं, तो यहां पर जो सेल्फ था इस एफ को हटाकर यहां पर क्या लगा दिया। तो ये कहानी यहां जुड़ी हुई, समझ में आया। इसलिए जो बहुवचन वाले वर्ड होते हैं उनमें सेल्फ लगाया जाता है। आगे बढ़ जाऊं, पीछे को समझ में तो नहीं आया, देखना तुम नींद मत मार लेना, पावर नैप ले लेते हैं वहां के वहां। वैसे यहाँ से बहुत सारे लोग वो ले रहे हैं, यॉर्निंग कर रहे हैं, उबासी ले रहे हैं, लड़कियां भी एक दो है, लास्ट में बताऊंगा तुमको मैं। तुमको क्या लगता है हमें नहीं पता है, अरे हम जानते हैं। चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, 2-3 क्वेश्चंस आपको करवाता हूं एग्जाम में कैसे आते हैं। मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो SI के एग्जाम में हमेशा पूछे गए इस टॉपिक से। तो पहले यहां पे लिख देता हूं मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और फिर 2-3 क्वेश्चंस आपको फटाफट प्रैक्टिस करवाता हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए एक खाली स्थान वाला क्वेश्चन करते हैं। शी बताओ क्या आएगा। अब हमें वो चार्ट याद है, तो सब्जेक्ट क्या है, उसने यह काम खुद से कर लिया, तो शी का रिफ्लेक्शन पड़ेगा। भाले कर खड़ा होगा तो भाले कर ही दिखेगा कि साले कर दिख जाएगा, वही दिखेगा ना। तो यहां कौन खड़ी है, लड़की,
तो लड़की ही दिखेगी, ये हिमसेल्फ थोड़ी दिख जाएगा, तुम हिमसेल्फ ठोक के आ जाना, है ना, वहां हर सेल्फ ही आएगा। तो दिस इज द राइट आंसर। अब एक आता है एरर वाला क्वेश्चन। देखो एरर वाला क्वेश्चन कैसे आता है। अरे ये मिटाने की बड़ी समस्या है। हम्म। अच्छा बैक से भी हो जाए, यहाँ से बैक, हाँ हाँ गुड, अच्छा बता दिया करो यार। किस पार्ट में एरर है बताइए, मैं हट जाता हूं साइड से। हर सेल्फ आएगा ना। हाँ मतलब तुम्हारे ना चर्चे ना पूरे पता है, मतलब दिल खुश हो जाता है तुम्हारे आंसर सुनकर ना, मेरा मन करता है कि तुमको है ना, तो बुरा लगता है यार। हमारे महान क्रांतिकारी तुम लोगों के लिए निपट गए कि तुम जैसे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, और तुमको अभी समझाया, अभी सिंघम की याद दिला रहे हो अभी के अभी। मैंने इरेज कर दिया, चलो सोचो सोचो, आंसर मैं बताता हूँ। चलिए आगे बढ़े। देखो, आई सा अ कैट, मैंने एक बिल्ली को देखा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, बढ़िया है, आपने बिल्ली को देखो कि लड़की देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी एग्जाम चल रही। फिर यहां पर द लगाया, क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि जब ऑब्जेक्ट रिपीट होता है तो आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है, यहाँ पर अ नहीं आता। तो द केट हर्ट, मतलब केट ने, मतलब बिल्ली ने खुद को चोट पहुंचा ली थी। हर सेल्फ वाइल जंपिंग, मतलब बिल्ली ने खुद को चोट पहुंचा ली थी कूदते समय, वाइल जंपिंग, तो वाइल के बाद हमेशा एनजी फॉर्म आता है, ये भी सही है। पर सर ये जो बिल्ली है ना, ये बिल्ली का हम जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते कि बिल्ला है कि बिल्ली है, केट है कि केटिया है, पता ही नहीं है। तो सर जब जेंडर पता नहीं है तो सर यहां पर इटसेल्फ आएगा। क्या आएगा, इटसेल्फ आएगा ना, कि द केट हर्ट इटसेल्फ। तुमने कैसे सोच लिया, अच्छा भले कर बता, तुझे कैसे पता है कि वो बिल्ली है बिल्ला नहीं है, तो चेक करने गया था, कैसी बात कर रहा है यार। मतलब ये तो पता ही नहीं है ना, तो इसलिए जेंडर पता नहीं होता है जानवरों का, हाथी हाथी होता है। चलिए डीप में मत जाओ, समझ में आया, पक्का। तो ऐसे बारीक सी गलती, तो इसलिए अगर हमें पता है कि जानवर है, अगर बच्चा होता है यहाँ पे चाइल्ड, तो भी इट सेल्फ ही आता, और ऐसे क्वेश्चंस देता है। एक सिंपल और क्वेश्चन दे देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। समय समाप्ति की ओर है, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है? देखो मेरा उद्देश्य है कि समझ में आना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश तो हम पैदा है उस दिन से पढ़ रहे हैं, लेकिन दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि हमने समझ में नहीं आई। सम पीपल, चलिए बताइए क्या आंसर आएगा। ए बी सी डी,
क्योंकि मैम ने बोल दिया तो आपने बोल दिया नन। बोलो बोलो। हाँ भाई, देश के युवा पुरुषों। धोखा दिया। तेरा नाम धोखा रख दूं? नाराज होगी क्या? सम पीपल डिसीव्ड, खालिस्तानी। कुछ लोगों ने खुद को धोखा दे दिया शहर में। अरे सम पीपल, कुछ लोग हैं, मतलब अरे सिंपल सी बात है मेरे भाई। जब कुछ लोग हैं तो कुछ लोग हैं तो हिम सेल्फ तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ही तो हिम का होता है। ठीक है, माई सेल्फ भी नहीं हो सकता है। नहीं, ये द सेल्फ नहीं है, ये देम सेल्फ लिखना था, मैं थोड़ा दूर लिख दिया। मैं इसको सही लिख देता हूँ, गलती है इसमें। सही लिखता हूँ, रुको रुको रुको। क्या लिखा था? देम सेल्फ, देम सेल्फ। ठीक है, और नन। तो यूर सेल्फ भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यू नहीं आया, रिफ्लेक्शन गलत थोड़ी दिखा। मैंने क्या कहा था कि जो आदमी मायने के सामने खड़ा होगा उसी का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। आई होगा तो माई सेल्फ दिखाई देगा, शी होगा तो हर सेल्फ दिखाई देगा, ही होगा तो हिमसेल्फ दिखाई देगा, यू होगा तो यूर सेल्फ। लेकिन यूर भी नहीं है, ही भी नहीं है, और यहां पर आंसर क्या आएगा? देम सेल्फ। क्या आएगा? बिल्कुल गलत, क्योंकि देम सेल्फ नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है। यहां पे आंसर आता क्या? देम सेल्व्स। अरे भाई, दे का क्या होता है? देम होता है, बताया था, और यहां पे सेल्स लगता है। क्या लगता है? यहां पे सेल्स लिखा है क्या इसने? तो वो महा होशियार है। तुम बोलो कि हम होशियार, तो एग्जाम वाला महा होशियार है। तुम बोलो हम स्मार्ट, तो वो क्या है? ओवर स्मार्ट है। तो इसलिए यहां पर उसने एक आंसर भी दिया है, नन। तो आंसर क्या आएगा कि इनमें से इस खाली स्थान में कोई सूटेबल नहीं है। ये होता अगर ये लिखा होता देमसेल्व्स, क्योंकि सम पीपल मतलब कुछ लोग। अब कुछ लोग मतलब वो तो दे हो सकते हैं, तो दे का देमसेल्व्स आना था। अगर यहाँ पे दे होता तो भी हम लिखते ये वाला, पर दे भी नहीं था और दे की जगह पे सम पीपल था। दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? आगे बढ़ जाऊं? कुछ पूछना चाहोगे? नो स्टडी, मोर स्टडी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा फटाफट हम एक और प्रोनाउन कवर अप करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है दिखावा करना। ऐसी प्रोनाउन जो दिखावा करे। क्या करे? दिखावा। नाम याद नहीं है इसलिए एक ही नाम याद रहता है, भालेकर। अभी सबके नाम याद करने पड़ेंगे। हाँ, राहुल भी नाम है तो चलो ठीक है। मनोज कहाँ बैठा हुआ है? मनोज इतनी पढ़ाई करता है रात भर की, बेचारा रेडी होके भी नहीं आ पाता है? देखो लड़कियों को आधा घंटा मेकअप रूम में रहती है। ये लड़का क्या कर रहा है? ये मनोज मान लेते, मनोज है। क्या कर रहा है ये अंडे हैं। क्या है? एग्स हैं, अंडे हैं। ये भाई साहब मनोज जी दिखा रहे कि देखो कितने सारे अंडे हैं। क्या कर रहा है ये दिखा रहा है कि कितने सारे अंडे हैं। व्हाट इज डूइंग? डेमोस्ट्रेटिंग समथिंग। जब एक इंसान सामने वाली दूसरी वस्तु को देखकर डेमोस्ट्रेट करता है, डेमो दिखाना। आपने सुना होगा भैया कपड़े लेने जाते, भैया डेमो दिखाओ थोड़ा सा। जो बाहर लगे होते हैं ना कपड़े पहनकर, जैसे तुम राहुल लड़कियां समझ बैठते हो, वो एक्चुअल में डेमो होते हैं। मतलब किसी किसी शोरूम में इतनी सुंदर सजा के रखते हैं उन डेमो को, प्लास्टिक की लड़कियों को, कि हम भ्रमित हो जाते हैं। अब युवा क्या है, आज का युवा बेचारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। उसकी जिंदगी में वही चल रहा है कि पेच नेशनल पार्क कहाँ है, भारत की जनसंख्या कितनी है, परेशान भ्रमित। कई दोस्त आता है चल यार घूम के आते हैं। अब घूम के शोरूम वोरूम या ले जाते हैं मॉल्स में। अब वहां जाके वो तो डेमो को देख के भ्रमित हो जाता है, उसको लगता है कि ये लड़की नहीं हो। और कभी कभी भ्रमित नहीं होने के बाद उस पर हाथ रख देता है। तो ध्यान रखना है, एक्चुअल में जो दुकान के बाहर लगे होते हैं वो डेमो होते हैं। तो डेमो का मतलब होता है जब हम किसी वस्तुओं की ओर पॉइंट आउट करते हैं, व्यक्तियों की ओर पॉइंट आउट करते हैं, तो पॉइंट आउट करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे इसने कहा, मनोज ने कहा कि दीज, समझना बात को,
दीज आर एग्स। क्या बोला मनोज ने कि ये अंडे हैं, दीज आर एग्स। तो मनोज ने इस उंगली के दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए इस वाले शब्द का इस्तेमाल किया। कौन से वाले शब्द का? दीज का। तो ये दीज जो वर्ड है ये एक्चुअल में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। समझ में आया? ये चित्र बनाना पड़ा ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जो भी डेमो दिखा है सर, आपको उससे पढ़ना तो अच्छा लगता है, पर पहले हम आपको चेक करेंगे, डेमो करके दिखाओ। तो मैं डेमो करके दिखा रहा हूँ, दिखावा करना। अब हम इसका डिटेल्स में पढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएं। चलिए, ये कंसेप्ट थोड़ा समझ में आएगा ना तो ठीक रहता है। चित्र बना बना के पढ़ना एग्जाम में। अभी जो नोट्स बनाओगे ना, तो चित्र बनाओगे तो एग्जाम टाइम में आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चित्र देख लो और समझ में आ जाएगा। सॉरी, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। मनोज को बना लेना और सामने शुतुरमुर्ग के अंडे बना लेना। चलिए, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को 4 भागों में बांटा गया है। कोई बताएगा वो 4 भाग कौन से? बहुत टैलेंटेड हो तुम लोग, मतलब तुम्हारी तारीफ कहाँ जाके करो, है ना? जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी बोल रहे होंगे कि सर कहाँ से पकड़ के लाए इन्हें। हाँ चलो, कमेंट बॉक्स में लिख लिख देना भाई, जो भी देख रहे हैं लिख देना। देखो, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को हमने 4 पार्ट, 4 वर्ड्स के लिए बांटा है। सबसे पहली बात तो आता है दिस, ठीक है, और एक होता है दैट। फिर इधर की योजना में आता है दीज, और एक होता है दोज। समझे कि नहीं समझे? ये 4 होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। अब मैंने इनको जोड़े से क्यों लिखा? क्योंकि इनके जोड़े से ही इनका कार्यक्रम चलता है। देखो, ये दिस और दैट, ये दोनों के दोनों क्या है? सिंगुलर है। मतलब इनका इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर वस्तुओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। और दीज और दोस एक्चुअल में ये क्या है? प्लोरल है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या है? प्लोरल है। एक सेकेंड भाई, है ना, फोटो निकाले जरा मेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़े हो के आराम से, प्रॉपर मेरी निकालना है। अब यहां पर देखिए कि ये सिंगुलर मतलब क्या होगा कि जब कोई शब्द सिंगुलर होगा, जब भी कोई शब्द सिंगुलर होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। और जब भी कोई वर्ड प्लोरल होगा तो उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा? प्लोरल हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। स्पोकन की दृष्टि से देखें, स्पोकन पढ़ा नहीं रहे लेकिन ग्रामर की दृष्टि से देखें, तो स्पोकन में दिस का मतलब होता है यह। क्या होता है? यह। जैसे हम बोलते हैं कि यह टेबल है, यह स्मार्ट बोर्ड है ना, यह माइक है, यह पेन है। तो जब एक वस्तु को बताना हो जो हमारे पास में हो तो हम दिस लगाते हैं। मतलब जो वस्तु हमारे पास में है, जैसे दिस है तो ये पास में है तो लगा दिया दिस, और दूर है लेकिन एक वस्तु है। जैसे आप जो है मामा घर जाते हो, बचपन में मामा घर देखा है, मकान बना होता है उसमें मामा लोग रहते हैं, है ना। अब मामा घर जाते तो बस में से बोलते, मम्मी बोलती देख बेटा तेरे मामा का, पर मामा का घर वो रहा। तो बस में से दूर जो मकान आपको दिखाई दे रहा है उसके लिए आपने दैट लगाया कि दैट इज आवर मैटरनल अंकल्स होम। समझ में आया कि नहीं आया? वस्तु पास है तो दिस लगाना है, वस्तु दूर है तो दैट लगाना, लेकिन वस्तु एक होनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे? एक। तो ज्यादा हो तो ज्यादा हो तो इधर आ जाओ। अब अगेन यहां पर दूर पास के लिए इस्तेमाल होगा कि अगर वस्तु पास में है तो दीज लगाओ, लेकिन होनी चाहिए एक से ज्यादा। और दूर हो तो क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है? झूठ मत बोलो, फिर से एक बार ट्राई कर। हाँ सब दिया करो जरा ओंकारे ओंकारे यार। आगे बढ़े। अब सर क्वेश्चन करके दिखाओ। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। यहां पर देखिए, मैंने यहां पर लिखा कि दिस इज अ पेन। करेक्ट है, क्योंकि दिस के साथ क्या आना चाहिए? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सर क्वेश्चन गलत कैसे आया? गलत करके दिखाओ तो। दिस आर, यहां पे आर दे देगा आपको। दिस आर पेन। ये क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? अब चूंकि अंग्रेजी के सेंटेंस में बोलते समय पता नहीं चलता है दूर है कि पास है, तो स्पोकन के लिए दूर पास को छोड़ देना। हमें क्या याद रखना एग्जाम की दृष्टि से कि दिस और दैट एक है,
और दीज और दोज एक से ज्यादा है, तो जो एक से ज्यादा होगा उनके लिए आर लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार यहां पर हम दैट का एग्जांपल लिखते हैं, दैट इज माई फील्ड। दूर से आप दिखा रहे हो कि वो मेरा खेत है, तो आपने क्या किया यहां पर, यहां ध्यान रखना कि यहां इज लगा होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अब इधर आ जाओ, फिर हम कठिन क्वेश्चन भी करेंगे। यहां आ जाओ, अब यहां देखो, ये दीज और दोज है, ये ई है, ध्यान रखना, दिखाई तो दे रहा है ना, ये ई है। आगे देखते हैं यहां पर, दीज खालिस्तान माई बुक्स, तो क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, आर, ये मेरी किताबें हैं। दीज लगाया, बुक्स बहुवचन है, तो यहां पर आ जाएगा आर, क्योंकि बहुवचन है ना भाई, दीज का इस्तेमाल हम करते हैं एक से ज्यादा वस्तु बताने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं, दोज आर माई फ्रेंड्स, वो लोग जो दूर खड़े हैं मेरे दोस्त हैं। आपके घर आते हैं आपके दोस्त, गली के चौराहे पे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनके कारनामे खराब होते हैं, मतलब आपको इंसल्ट होती है उनको इंट्रोड्यूस करवाने में अपने घर वालों से, तो तुम क्या बोलते, तुम यहीं खड़े रहो मैं आता हूँ जरा, तो भी वहां से कोई देख लेता, पूछते ये लड़के कौन है, तो दोज आर माई फ्रेंड्स, क्या है, वो मेरे दोस्त हैं। सर क्वेश्चन कैसे आएगा वो बता दो, क्वेश्चन बता दो, ये समझ में आया पक्का? अब वो क्या करेगा, आपको स्पॉटिंग एरर्स में क्वेश्चन पूछेगा। ये सोच के मत जाना एग्जाम में कि सिर्फ खाली स्थान ही आएंगे, कभी कभी फाइंड एरर्स भी आ जाते हैं, जो एसएससी और बैंकिंग में बहुत प्रचलन में, कि उसमें आपको खाली स्थान नहीं देता है, चार ऑप्शन नहीं देता है, उसमें एक वाक्य लिख देगा और ऐसे डंडे मार देगा आड़े आड़े, बता किसमें गलती है, और गलती पकड़ना ये बहुत मुश्किल का काम होता है, वही पकड़ सकता है गलती जो ठीक ठाक पढ़ाई करता है। इसलिए मैं बार बार आपको वो वाला क्वेश्चन भी बता रहा हूं। यहाँ कुछ पूछना है क्या? नहीं, चलिए गलत क्वेश्चन करके देखते हैं, उसे सही करते हैं। चारों में से कौन सा पार्ट गलत है? थर्ड वाला, ठीक है, ये थर्ड वाला, 1 2 3 4, कौन सा गलत है? थर्ड वाला, पक्का? चलिए राइट आंसर इज थर्ड, ये वाला पार्ट गलत है। क्यों गलत है भाई साहब ये पार्ट? क्योंकि सर यहां पर अगर दोज आपने लिखा तो यहां पर आर लगाना था, और इसलिए आर हमें कंफर्म भी हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर हाउसेस हैं, इसलिए। एक सेंटेंस और करें, बोलो क्या आएगा राइट आंसर? मतलब गलती बताना है, गलती ए आएगा। वो तो आप तो खाली पार्ट बताओ ना कि कौन से हिस्से में गलती, सेकंड में गलती है, ठीक है। और इधर से महिला मित्र मंडल, ए आएगा, सेकंड आएगा, सेकंड, राइट आंसर इज सेकंड। चलिए थैंक यू, वेरी गुड, आप बहुत टैलेंटेड है। सर यहां पर चूंकि आपने ये भी सही लिखा, दिस के साथ इज आता है, ए भी सही लिखा, लेकिन यहां पर आपने गलती कर दी, यहां पर चूंकि पेन आना था। समझ में आया? एक गलती और एग्जाम वाला करता, पता है क्या, मैं करके दिखाता हूं, जो थोड़ी डिफिकल्ट गलती करेगा, फिर समापन की ओर चलेंगे, आरती करेंगे, इसी को मैं बताता हूं।
बताइए भाई। जल्दी करो, टाइम इतना नहीं है, समय हो चुका है। चलिए, तो मैं आंसर बता रहा हूं आपको। इसमें जो हमने गलती की है वो सेकंड में गलती की है। ये आर लगा दिया मैंने यहां पर। विच मतलब प्रोनाउन है, दिस इज अ पेन, तो ये पेन के लिए मैंने विच लगाया, तो विच के हिसाब से यहां पर इज आना चाहिए कि यह वही पेन है जिसका इस्तेमाल मैं हर एग्जाम में करता हूं। चूंकि पेन क्या है, एक है, तो यहां पर पूरे सेंटेंस में हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर होगी, पर हमने यहां पर क्या लगा दी, बहुवचन वाली लगा दी, इसलिए दैट इज रॉन्ग। समझ में आया? तो आज हमने देखा 3 प्रकार के पैटर्न्स देखे। सबसे पहले हमने समझा प्रोनाउन क्या होता है, दूसरा हमने समझा कि प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, तीसरा हमने प्रोनाउन के 3 मेन जिसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं वो टाइप्स हमने पढ़े। पहला क्या पढ़ा, पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बोलना सीख जाओ, तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये उसका एग्जांपल करा। हमने क्वेश्चंस भी किए, मैं हर इसके बाद क्वेश्चन भी इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ। ये इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, भाई साहब इनको पीडीएफ दे देना और इसकी घर जाके प्रैक्टिस करना। और जैसे कल तुमने बहुत मेहनत की थी और मुझे बहुत सारे डाउट्स मेरे पास लाए थे, है ना, वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके डाउट सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में हम प्रोनाउन के बाकी टाइप्स और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग भी नए हैं और फ्री बैठे हुए हैं, पढ़ते पढ़ते अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।